वेलकम बैक टू माय चैनल टोरियंस। कैसे हैं टोरियंस? आज हम करने जा रहे हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप और ये वीक आपका 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहने वाला है। इससे पीछे हमने एक पूरा मंथ खत्म किया है हॉरोस्कोप का और उसमें कुछ मेजर चेंजेस रहे, कुछ पॉजिटिव रहे, कुछ नेगेटिव रहे। तो प्लैनेटरी कंडीशन जो इस वीक की होगी वो चार्ट पर आपको शो हो रही है। वो जुपिटर इन फर्स्ट हाउस जो कि काफी लंबे अरसे से है, सैटर्न इन 11th हाउस जो कि अब डायरेक्ट हो जाएगा इसी वीक के लास्ट में, राहु इन 11th हाउस, केतु इन 6th हाउस, वीनस इन 5th हाउस, मार्स, मर्करी एंड सन इन 7th हाउस। तो ये वही प्लैनेटरी कंडीशन थी जो पिछले हफ्ते भी आपके लिए रही थी। टॉरियंस, आपने इस मंथ में, अक्टूबर का मंथ जो खत्म हो गया, मेजर चेंजेस आपने देखे। सबसे पहले वीनस ट्रांजिट कर गया, फिर मर्करी ट्रांजिट कर गया, उसके बाद सन ट्रांजिट कर गया, मार्स ट्रांजिट कर गया। तो ये प्लैनेटरी कंडीशन कुछ इस तरह से रही। उसके बाद आप एक सोलर एक्लिप्स से गुजरे जो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, लेकिन कुछ टोरियंस के लिए वो एक एप्रिशिएबल एक्लिप्स था। उसके बाद 26 अक्टूबर को आप गुजरे एक ल्यूनर एक्लिप्स से, तो उसने थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन जो 4 दिनों के लिए क्रिएट की, वो स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड है। टोरियंस, ओवरऑल प्लैनेटरी कंडीशन आपके लिए पॉजिटिव ही रही है। टोरियंस, ये वीक भी आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इसके बाद मर्करी और वीनस ट्रांजिट कर जाएंगे। टोरियंस, वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट है टोरियंस, जो कि फॉल में है और 5th हाउस में बैठा हुआ है। वीनस अक्सर वर्गों में फॉल में होता है, लेकिन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वीनस जुपिटर की ट्राइन में है और वो प्रोडक्टिव है, और अब वीनस इस ट्राइन से निकल जाएगा अगले ही हफ्ते। वो हम एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग हम अगले हफ्ते की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टोरियंस, तो ये रहा आपका चार्ट और प्लैनेटरी कंडीशन आपको पता है। तो वीनस आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है और अब उसे मरकरी का कोई भी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि 22 अक्टूबर से आपको पता है कि मरकरी ट्रांजिट करके आ गया है और उसके बाद सन भी ट्रांजिट करके आ गया है। तो वीनस ना तो एक्सचेंज में है, सिर्फ वो जुपिटर की ट्राइन में रूलिंग प्लैनेट होकर आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे वीनस पॉजिटिव है, चाहे वो फॉल में ही है, लेकिन वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी है। फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है, रोमांस में टर्बुलेंस लेके आया है, हार्मनी लेके आया है, चिल्ड्रंस के लिए अच्छा हो गया था, स्टडी के लिए अच्छा हो गया था, हायर एजुकेशन के लिए आप अच्छे वर्क कर रहे थे, नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, क्रिएटिविटी इनहेंस हो गई थी टोरियंस। तो ये वीनस की जो ओवरऑल इस मंथ में जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स रहे वो इस तरह के थे। और अब वीनस ट्रांजिट कर जाएगा मरकरी के साथ ही अगले हफ्ते में। सन आपका ट्रांजिट करके जो 6th हाउस में बैठा हुआ था पिछले ही हफ्ते, वो 7th हाउस में एक मंथ से बैठा हुआ था। टोरिन, पिछले एक मंथ से सन 6th हाउस में ही बैठा हुआ था और आपके होम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा था, इरिटेशन लेके आ रहा था, लॉसेस लेके आ रहा था, प्रॉपर्टी में लॉसेस लेके आ रहा था, मदर की वजह से कोई ना कोई लॉसेस हो रहे थे। उसके बाद सन भी रिपेयर हो गया था। 24 अक्टूबर को सन ट्रांजिट करके 7th हाउस में आया और सन की डिग्रियां कम थी। पिछले हफ्ते की ही एनर्जी सन इसी हफ्ते में रखेगा और सन अब मैच्योर होगा और अब सन ये सारी जो नेगेटिविटी आपको 4th हाउस से रिलेटेड सन दे रहा था वो 7th हाउस में पॉजिटिव करेगा। अब बिजनेस डील को इनहेंस कर रहा है सन, मदर्स के साथ रिलेशनशिप को इनहेंस कर रहा है, एनवायरनमेंट में एक तरह का जोश लेके आया है, एक तरह की अलहदा सी एनर्जी लेके आया है सन यहाँ पे टॉरियंस। मरकरी 22 अक्टूबर से आपके 7th हाउस में आ गया है। मरकरी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट है टोरियंस, जो 2nd और 5th का लॉर्ड होके 7th हाउस में चला गया था। तो ये वही कि आपका कोई फैमिली बिजनेस था उसको इनहेंस कर रहा था, आपकी जो वेल्थ एक्यूमुलेशन में आपको हेल्प कर रहा था, आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वो बड़ी अच्छी हो गई थी, इमेज निखर के आ रही थी आपके सामने, आपकी जो पब्लिक इमेज थी उसमें ग्लो ले आया था, आपके पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो गए थे, लव मैरिज का योग बना हुआ था। जो टोरियंस प्रपोज करना चाहते थे, अपने क्रशेस के सामने फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पा रहे थे, वो टोरियंस मरकरी की एनर्जी से पिछले हफ्ते उन्होंने कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर की होगी। अब वो टोरियंस इसी हफ्ते, जो कि ये एस्ट्रोलॉजिकल वीक है, इसी हफ्ते वो इन फीलिंग को डिलीवर कर सकते हैं। और लव मैरिज का योग जो बना हुआ है तो पॉसिबल है कुछ टोरियंस इस योग में मैरिज भी कर जाए, क्योंकि इसके बाद अगले ही हफ्ते टोरियंस
मरकरी की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव नहीं रहेगी, क्योंकि मरकरी नेक्स्ट वीक ट्रांजिट कर जाएगा आपके 8th हाउस में, और वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो हफ्ते के लास्ट दिन में होगा, यानी 4 अक्टूबर को होगा, वो सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा 11th हाउस पे। टोरियन, सैटर्न 11th हाउस पर आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अब वर्क करेगा। सडन गेन में जो भी डिले आ रही थी उसको कुछ ना कुछ मार्स, सन और मरकरी तो ट्राइन में एनहेंस कर रहे थे, लेकिन अब वो अपनी बेस्ट एनर्जी पे आ जाएगा, वो स्पीड में आ जाएगा। एक तरह की कह लो कि वो अपनी ओन साइन का ही हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न 11th हाउस का ही रिप्रेजेंट है, चाहे वो पाइसिस में ही बैठा हुआ है, लेकिन सैटर्न अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। 11th हाउस से रिलेटेड आपको हर तरह के पॉजिटिव रिजल्ट अब मिलना शुरू हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग, सडन गेन, फादर के साथ रिलेशनशिप इनहेंस कर देगा, फ्रेंडशिप के साथ एल्डर्स ब्रदर्स से फ़ायदे, एल्डर सिबलिंग्स से फ़ायदे, हर तरह की पॉजिटिविटी 11th हाउस से रिलेटेड अब सैटर्न यहाँ पे लेके आएगा टोरियंस। तो ये रहा ओवरव्यू जो पिछले मंथ हमने इवेंट्स डिस्कस किए। अगले हफ्ते मेजर इवेंट्स होंगे, वीनस ट्रांजिट कर जाएगा, मरकरी ट्रांजिट कर जाएगा, सैटर्न जो कि डायरेक्ट हो जाएगा, फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टोरियंस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और टोरियंस, आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई जेमस्टोन पहनना चाहते हैं, कोई इवेंट के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए, मैं ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। टोरियंस, आपसे एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी ऐसी ही एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोज़ के लिए। तभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।